नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में जब हेमंत सोरेन सरकार आई तो लोगों को उम्मीद बंधी कि उनके अपने घर के बेटे मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं और लोगों के साथ न्याय होगा, लोगों के सुख दुख के भागी गुरुजी के पुत्र मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में झारखंड के लोगों में उम्मीद बंधी कि इनके साथ अब इनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन कैसे आए हैं, इसकी एक वानगी दिखाने के लिए इस समय हम लोग कोलबेंदी पंचायत के कोलबेंदी गांव में मौजूद है और हमारे साथ ये महिलाएं हाथों में पेपर इस तरह का लेकर खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं। इनकी जो समस्या है, जैसा कि डी फोकस आपको लगातार दिखा रहा है कि प्रदेश में इस समय कोयले की कालाबाजारी, लोहे की कालाबाजारी, बालू की कालाबाजारी के साथ साथ अब जमीन लूट का जो खेल चल रहा है, इससे लेकर ये सभी ग्रामीण रैयत बेहद व्यथित हैं, दुखी हैं। और एक पेपर है हमारे साथ, ये लिखा हुआ जिला निबंधन का कार्यालय बोकारो, इसकी तरफ से यहाँ के एक व्यक्ति को नोटिस किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बजरिए इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध प्रतिरूपण, गलत तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर निबंधन कराए जाने का आरोप है। ये हम नहीं बता रहे हैं, जिला निबंधक कार्यालय बोकारो का ये नोटिस है। और जिस व्यक्ति को ये नोटिस दिया गया है उनका नाम है सुल्तान अंसारी, निवास स्थान कोलबेंदी, पोस्ट खमारबेंदी। कुछ जमीन का विवाद है और जमीन जो है, खाता संख्या को कैसे बदल कर लोग जमीन कब्जा करने की कोशिश इस पंचायत में, इस गांव में कर रहे हैं। इसी को लेकर ये सभी ग्रामीण अपना हक मांगने के लिए अपने हाथ में कागजात लेकर खड़े हैं। और इनके जो असली जमीन मालिक हैं उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इनका क्या कुछ नाम है, सबसे पहले जुड़ते हैं। आपका नाम क्या हो बाबा? मागाराम सिंह। क्या समस्या हो गई, क्या कर दिया गया आपके जमीन के साथ? ये जमीन मेरा खाता का जमीन वो लोग जबरदस्ती रसीद भी कटा लिया है, डीड बना के 4 आदमी को नाम से बिक्री कर दिया है, बेच भी दिया? बेच भी दिया है। अच्छा। ये जमीन मेरा हकदार है, ये खाता का जमीन है। पूर्व से हमारा खाता में जमीन रखा हुआ है, वही जमीन वो लोग दूसरे आदमी बेच करके 4 पार्टनर को दे दिया है। ये कब का मामला है, कितने दिन पहले ये घटना घटी? ये घटना 20-12 का रजिस्ट्री किया है। अच्छा। 20-12 से लेकर के आवेदन देते देते सीओ बीडीओ ऑफिस में थाना प्रभारी सबको देते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। मागाराम सिंह जी, आप घटवार समुदाय से आते हैं, ठीक। और जिन्होंने जमीन बेचा है, जिसका आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सुल्तान मियाँ का, हाँ, तो ये कैसे कर दिया कि आप लोग को कभी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस तरह आपके जमीन के साथ 2 नंबर का काम किया जा रहा है? 2 नंबर का काम वो किया है, कैसे किया है वो जानेगा, वो सोचेगा कि हमको जबरदस्ती लोग कर रहा है। जब माने एक घर है, ये लोग बोल रहा है कि जब वो लोग का औरत लोग भी बोल रहा है कि जब उसको बूटी बूटी कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपके बारे में कह रहे हैं? आपके हमारा बारे में बोल रहा है, जो बूटी बूटी करेंगे। अच्छा। ये जमीन वो लोग जाके हासिल करेगा तो वो लोग को बूटी बूटी करेंगे, तो क्या कसूर किया है? मतलब आपका जमीन आपके पूर्वज से ही है, आपका जमीन है आपके पूर्वज से है ना? पूर्वज से जमीन मेरा खाता का देखिए, खाता में लिखा हुआ है, सब कुछ है मेरा। ये जमीन खाता संख्या क्या है आपका? खाता संख्या 30 है। आपका 30 है? 30 है। और वो कितना बना के बेचा है इसको? वो बेचा है यही 129 खाता उसका डीड है। अच्छा। और 29 खाता का डीड उससे नहीं बेचा है। मेरा 30 खाता का जमीन कैसे बेचा? बिल्कुल सही। सीओ साहब कैसे कटा है? चास अंचल का ये चास मामला है। अंचल का ये मामला है। चास अंचल सीओ साहब किस आधार पर मेरा खाता का रसीद काट दिया? मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि कैसे जायज व्यक्ति के जमीन को गलत तरीके का पेपर बनाकर, खाता संख्या गलत डालकर, उसकी रजिस्ट्री भी चास प्रखंड कार्यालय, चास अंचल कार्यालय में हो जा रही है। ग्रामीण इस तरह हाथ में पेपर लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन चास अंचल कार्यालय जिस पर सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है ग्रामीणों की, उनकी ज़मीन सुरक्षित रखने का जिम्मा अधिकारी का होता है, चास अंचल के सीओ का होता है। और उस सीओ ने कैसे इसका गलत पेपर बनाकर इनका रसीद बना दिया और ज़मीन को बेच दिया गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शक्ति सिंह।
आपके साथ सेम सब एक ही परिवार हाँ, से एक आप ही एक ही परिवार परिवार, है। हम लोग एक 5 ही भाई। परिवार है। अच्छा, 5 भाई हैं आप। हाँ, हम लोग 5 भाई हैं। तो आप जब इस गांव में जिस व्यक्ति के नाम से ये नोटिस जारी किया गया है, रजिस्ट्रार जो एक नोटिस दिए हैं, उसके आधार पर जब ये सारा कुछ हुआ तो आप लोग को कहीं भनक भी नहीं लगी? भनक लगी तो हम लोग कहाँ गाँव छोड़ के जाएंगे सर? हैं? भनक तो लगी, उन लोग बहुत धमकी दे रहा है, मारेंगे काटेंगे, वो सब बहुत धमकी दे रहा है, लेकिन हम लोग गाँव छोड़ के कहाँ भाग जाएंगे? अपना जमीन छोड़ के क्यों जाइएगा? हाँ, मेरा जमीन है लेकिन छोड़ के कैसे भाग जाएंगे हम लोग? हैं? और वो लोग तो बोल रहा है, धमकी दे रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है हम लोग का, हैं? इसीलिए मतलब हम लोग मतलब आप लोग डरे हुए हैं अभी हाँ, भी? अभी डरे हुए हैं वो लोग से। लेकिन एक महिला है, चाची है, इनसे जानते हैं कि आपका जमीन हाँ दूसरा कब्जा कर लेता है, क्या कहेंगे सरकार से? हाँ की कहो? की कहबै ओए हमर लगी अच्छा, हमर लगे रहल है हाँ, हाँ तो छोड़बै का छोड़बै आप अपन जमीन काहे छोड़बा? का छोड़बै अपन जमीन तो जान जाए तो जाए छोड़बै नहीं मतलब ये सभी महिलाएं इसी तरह उम्मीद लेकर खड़ी है कि अब पूरी के तरह से, एक तरह से इस पेपर को आप ध्यान से देखिए, इतना मोटा फाइल बन गया है, गलत खाता संख्या डालकर उस जमीन को 4 लोगों के बीच बेच दिया जाता है और उसके बाद इन सभी जो असली खतियानधारी है, रैयती है, इनको धमकी भी दी जाती है। उसमें कहा जाता है बाबा कि रास्ता आप लोग का बरसों पुराना था, उसको भी रोका गया। उसको भी रोक दिया है रास्ता को। अच्छा यहाँ रास्ता में किसी को नहीं पार होने देंगे। अच्छा, तो ये जबरदस्ती मेरा जमीन पर रास्ता हम है, उसमें आप कैसे नहीं पार होने देगा? देखिए वो लोग का कितना जबरदस्त बात है। इसमें कहा जाता है जब गांव की बात आती है तो पंचायत की सबसे पहले इसमें भूमिका होती है। आप अपने मुखिया साहब से नहीं मिले? मुखिया साहब से मिले, मुखिया साहब आज और कल पंचायत करेंगे, वो भी करके चला गया है, लेकिन इसका कोई वो लोग वैल्यू नहीं दिया है, उन लोग नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है, तो मुखिया की बात भी उन लोग नहीं मान नहीं रहे? माना है। इसका पंचायत भी हुआ है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन नहीं माना है। तो क्या करेंगे? अब कानून पर जाएंगे, देखेंगे कि केस करेंगे कोर्ट में जाके। इनका साफ साफ कहना है कि पंचायत के लोगों ने भी उनको समझाया कि गलत किया जा रहा है, किसी भी हकदार के जमीन को इस तरह लूटा नहीं जा सकता, लेकिन कोलबेंदी पंचायत का ये मामला लगातार सुर्खियों में है और लोग इसी तरह से देख रहे हैं कि अगर इस तरह गांव के ज़मीन को इस तरह ज़बरदस्ती लूटने की कोशिश की जाएगी तो ग्रामीण कहाँ जाएंगे, इनकी ज़मीन कैसे बचेगी? और सरकार का जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, सरकार के हक में होता है, सरकार के अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी आखिर कैसे गलत खाता संख्या पर ज़मीन की रजिस्ट्री कर देती है, ये सबसे बेहद और गंभीर मामला इस प्रदेश का इस समय है। लेकिन ये जो कोलबेंदी पंचायत के मागाराम सिंह है और इनका ये पूरा परिवार महिलाएं हैं, ये इंसाफ और न्याय की गुहार लेकर यहाँ खड़े हैं और इन्हें उम्मीद है कि अगर सरकार इस तरह गलत काम करेगी तो ये अंत में न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि अब इनका आखिरी विकल्प वही न्यायालय बच जाता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे प्रदेश में ज़मीन लूट का खेल चल रहा है और ये कोलबेंदी पंचायत का मामला लगातार सुर्खियों में है। एक रास्ता को भी रोक दिया जाता है जिसका खाता संख्या गलत डाल दिया जाता है और उस रास्ते को भी बेचने की कोशिश की जाती है, लोगों को आने जाने नहीं दी जाती है और इसके बावजूद जो पंचायत होता है उसकी बात भी वो दबंग किस्म के लोग नहीं सुनते हैं।